कि असली कारण क्या है। ईरान में एक रिवॉल्यूशन आता है, इस्लामिक गवर्नमेंट आती है जो ओपनली यूएस और इजराइल के अगेंस्ट हो जाती है और अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक हॉस्टेज बनाया जाता है। इजराइल ईरान को अपना बिगेस्ट थ्रेट मानता है। ईरान न्यूक्लियर बना लेता है तो वह अनस्टॉपेबल हो जाएगा। ईरान, इजराइल और यूएस के बीच एक प्रॉक्सी वार स्टार्ट 2026 में सडनली एक्सेलेरेशन क्यों हुआ? न्यूक्लियर से ज्यादा पावर और कंट्रोल का गेम है। वेलकम टू जिज्ञासा, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच वॉर चल रही है और सारी दुनिया केवल देख रही है। सब लोगों का कहना है कि ये वॉर न्यूक्लियर इशू की वजह से है, लेकिन असली कहानी 40-50 साल पुरानी है। और अगर आप ये हिस्ट्री समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि असली कारण क्या है। सब कुछ स्टार्ट होता है 1979 से। ईरान में एक रिवॉल्यूशन आता है और शाह ऑफ ईरान जो यूएस का एलाई था उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद एक इस्लामिक गवर्नमेंट आती है जो ओपनली यूएस और इजराइल के अगेंस्ट हो जाती है। यहीं से ईरान और यूएस दुश्मनी स्टार्ट होती है। फिर आता है एक शॉकिंग इंसिडेंट जहाँ यूएस एम्बेसी तेहरान में अटैक होता है और अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक हॉस्टेज बनाया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद यूएस और ईरान के रिलेशंस ऑलमोस्ट खत्म हो गए और इसी कारण ट्रस्ट कंप्लीटली टूट गया। और अब यहाँ एंट्री होती है इजराइल की। ईरान ओपनली कहता है कि इजराइल को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए और ईरान मिडिल ईस्ट में ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ है। इसलिए इजराइल ईरान को अपना बिगेस्ट थ्रेट मानता है। अब समझोगे आप असली गेम क्या है। ये वॉर सिर्फ आइडियोलॉजी या फिर रिलीजन का नहीं है, ये पावर कंट्रोल का गेम। कौन मिडिल ईस्ट कंट्रोल करेगा, कौन ऑयल रूट कंट्रोल करेगा, कौन रीजन का लीडर बनेगा। और यहाँ यूएस चाहता है कि ईरान पावरफुल ना बने। जो ट्रिगर इशू है, यूएस और इजराइल को डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बना लेता है तो वह अनस्टॉपेबल हो जाएगा। इसलिए सैंक्शंस लगाए गए, डील्स हुई, लेकिन ट्रस्ट ऑलरेडी ब्रोकन था, इसलिए सब फेल होता गया। ईरान, इजराइल और यूएस के बीच एक प्रॉक्सी वार स्टार्ट हुआ। प्रॉक्सी वॉर जहाँ कंट्रीज डायरेक्टली नहीं बल्कि दूसरों के थ्रू लड़ती हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वॉर कम होती है लेकिन इनडायरेक्ट वॉर बहुत टाइम तक चलती रहती है। ईरान सपोर्ट करता है ग्रुप्स को इराक, सीरिया, लेबनान में और यूएस प्लस इजराइल उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। तो अब 2026 में सडनली एक्सेलेरेशन क्यों हुआ? बेसिकली इसके 3 मेन रीजन थे। न्यूक्लियर टेंशन पीक पर पहुंच गया था, मिडिल ईस्ट ऑलरेडी अनस्टेबल था, एक बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक हुआ जिससे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब सिचुएशन ये है कि टेंशन ओपन कॉन्फ्लिक्ट में बदल चुकी है। मिसाइल अटैक्स, रिटेलिएशन और इकोनॉमिक प्रेशर सब कुछ एक साथ चल रहा है। और सबसे डेंजरस बात, ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी और भी बड़ा हो सकता है। आगे क्या हो सकता है? सीज फायर, लॉन्ग वॉर या फिर बिगर वॉर, मल्टीपल कंट्रीज जहाँ इन्वॉल्व होती है। तो सिंपल वर्ड्स में ये वॉर न्यूक्लियर से ज्यादा पावर और कंट्रोल का गेम है और जब तक ये स्ट्रगल रहेगा ये कॉन्फ्लिक्ट इजिली खत्म नहीं होगा। आप क्या सोचते हो, क्या ये वॉर रुकेगी या और बढ़ेगी?